हेलो इंजीनियर्स। आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 अप्रैल 2024। एग्ज़ाम हमारा अभी तो टेंटेटिवली लिखा हुआ है, लेकिन हमको उसको टेंटेटिवली नहीं, उसको फिक्स डेट मान के चलना है, ताकि हम लोग की प्रिपरेशन अच्छे लेवल की हो सके और आगे चल के उस चीज़ में हमको कोई भी दिक्कत ना आए और उस टाइम तक हमारी प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो फिर एग्ज़ाम तक के लिए आज से अगर काउंट किया जाए तो हमारे पास 63 डेज़ बचे हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि इन 63 डे में इस टाइप से अपने आप को ढाल लेना है कि 100% हम लोग का सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे नंबरों से हो जाए। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा प्री को निकालना, प्री को क्वालिफाई करना, उसके बाद फिर मार्क्स एक्स्ट्रा गेन करना। तो उसके लिए हम लोग एक नया प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, 60 डे प्रोग्राम, जिसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे से और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। और अब ज़्यादा न्यू चैप्टर पढ़ने की बारी नहीं है, तो हम लोग कम चैप्टर पढ़ेंगे, प्लस रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो डेली का शेड्यूल है जो हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि 60 डे में हम लोग को पर डे क्या करना है। क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि अच्छे से प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि धीरे धीरे प्रिपरेशन करने से अब कोई मतलब नहीं है। 63 डे को 60 डे ही मान के चलो, 3 दिन 4 दिन कई बार ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो हम लोग को बिल्कुल ये 60 दिन एक एक घंटा भी हमारा वेस्ट नहीं हो जाना चाहिए। हम लोग को प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग करनी होगी अपने शरीर की, कि अच्छे तरीके से हम लोग उसको हैंडल कर सकें। तो एक क्वेरी सबसे ज़्यादा आ रही है, पहले मैं उसको डिस्कस कर ले रहा हूँ कि एसएससी का फॉर्म जो भी भर रहा है, तो एसएससी में क्वालिफिकेशन डिटेल में जैसे कि क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ हुआ है, क्वालिफिकेशन स्टेटस, और एक लिखा हुआ है ईयर ऑफ पासिंग। तो ईयर ऑफ पासिंग में जैसे कि कोई भी 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये हम लोग डाल सकते हैं। अब ये हम लोग डाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो क्वालिफिकेशन स्टेटस है इसमें हम लोग पास्ड इस तरीके से डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो पास्ट अपियरिंग लिख के आ जा रहा है। तो इससे घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है, ये सबका आ रहा है, मेरा भी आ गया है। तो अभी जब 19 तारीख को हम लोग के फॉर्म में करेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस दिन हम लोग अपना स्टेटस एक बार और चेक कर लेंगे। अगर उसमें भी अपियरिंग बता रहा है तो हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। अब थोड़ा बहुत खर्चा अगर लग जाए तो लग जाए, लेकिन हम लोग का फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्म गलत हो गया तो हम लोग का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा और वो मेहनत हम लोग को दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है कि वैसे तो करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंटों का यही बता रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा ही बस बता रहा है। अगर जैसे 100 लोगों ने फॉर्म भरा है तो 100 में से 90 लोगों का यही बता रहा है, बाकी कुछ 10 लोग हैं जिन लोगों का पास्ट बता रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये एसएससी की साइड की गलती है, तो वो करेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो ये प्रोग्राम रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि मार्क्स बूस्टर सीरीज। मार्क्स बूस्टर सीरीज, और इस सीरीज़ का हमारा टारगेट रहेगा, सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम लोगों को कट ऑफ निकालनी है। अब कट ऑफ कितनी आएगी ये चीज़ डिस्कस करना है। तो देखो, हर कोई बोल रहा है, मतलब हर कोई तो नहीं, 1-2 वीडियो में अभी से ही कट ऑफ बताना चालू कर दिए हैं। और बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि एग्ज़ाम एजेंसी अब चेंज हो गई है, वो एजेंसी ने टेंडर लिया है, जो एजेंसी गेट के एग्ज़ाम कराती है, तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो गेट के लेवल के क्वेश्चन दे देगी। ये एग्ज़ाम हमारा डिप्लोमा लेवल का है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो डिप्लोमा लेवल से मैच करते हुए आएंगे, ए लेवल पर भी नहीं जाते हैं, ए लेवल से थोड़ा नीचे रहते हैं। तो ध्यान रहे, इतना हाई फाई भी नहीं दे देगा कि एकदम कोई भी इसको निकाल ले, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। डिप्लोमा वाले भी इसको देते हैं, डिग्री वाले भी देते हैं, और मास्टर डिग्री वाले भी देते हैं इस एग्ज़ाम को। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल डिप्लोमा लिखा हुआ है तो डिप्लोमा वाले ही देंगे। और गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो गेट का लेवल रहेगा, लेवल वही रहेगा। और फिर इस चीज़ की जानकारी हम लोग को तब मिल जाएगी जब हमारा अभी सीबीओ का पेपर अभी मई में होने वाला है इससे, और फेज़ 11 का जो है, तो ये पेपर ये भी होने वाला है। तो इससे हम लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक रफ आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न को मैच कर रहा है कि नया पैटर्न बना रहा है। तो हम लोग मई में ही हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा, अप्रैल मई में, कि किस तरीके का पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। बाकी मुझे लगता है कि भाई पुराना पैटर्न ही फॉलो होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और कुछ चेंजेस होंगे भी तो क्वेश्चन में तो हमेशा ही चेंजेस होते रहते हैं, एग्ज़ाम के लेवल में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर चेंजेस होता है तो केवल एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बस। ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो उससे हमको डरना नहीं है। हम लोग को कट ऑफ
पे फोकस करना है कि मिनिमम मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए और मैक्सिमम जितने आ सकें। मैक्सिमम तो 200 ही है, कोशिश तो यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग अटैम्प्ट कर पाएँ। जितने अच्छे से अटैम्प्ट, जितनी एक्यूरेटली अटैम्प्ट करेंगे उतनी ही जल्दी हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे। तो देखो, हम लोग का टारगेट रहेगा कम से कम 120 नंबर तो हम लोग को लाना ही लाना है, और इससे प्लस जितना हो जाए, इससे प्लस 200 तक भी चलेगा। ये हम लोगों की मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि कम से कम इतने नंबर तो हमारे आने ही चाहिए, क्योंकि इससे कम नंबर पे आने का कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, SC हो, जनरल हो, कोई भी बंदा हो, इतना हम लोगों को कोशिश हम लोग की यही रहेगी कि कम से कम 120 हम लोग को स्कोर करना है। सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रहे, अदर ब्रांच की नहीं, क्योंकि मैं खुद सिविल से रिलेटेड हूँ। तो सिविल ब्रांच की चीज़ें ही बता पाऊँगा मैं, अदर ब्रांच की चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने उनके पेपर को कभी एनालाइज़ नहीं किया, उनके कट ऑफ कभी नहीं देखे कि कितना जा रहा है, मैंने केवल अपने ही देखे। इस तरीके से अपने ही बता सकते हैं। तो 120 हम लोग का मिनिमम टारगेट रहेगा, मैक्सिमम 200 हम लोग स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अब हम लोगों को इन 60 डे में करना क्या है। 60 डे तो हम लोगों ने बना लिया कि 60 डे, और ये एकदम जान लगाने वाले डे हैं, जियो या मर वाले। तो इसमें हम लोगों को टारगेट क्या करना है। सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा PYQ, और PYQ भी हम लोग को पूरे नहीं करने हैं। PYQ हम लोगों को करने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ईयर बस। तो 2023 के हम लोग को कर लेने हैं, 2022 के हम लोग कर लेने हैं, और 2020 के हम लोग को कर लेने हैं। ये 3 प्रीवियस ईयर हम लोगों को कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लेने हैं। 21 में पेपर नहीं हुआ था, इसलिए 21 के PYQ नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, ध्यान रहे। तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 21 में 20 वाला ही पेपर 21 में हुआ था, 21 का कोई पेपर नहीं हुआ था। तो ये 3 हम लोगों को पेपर, इनको तो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि 2022 और 23 में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हो गया था। अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इसमें आने लग गए थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। बाकी इससे पहले स्टेटमेंट वाले कोई क्वेश्चन नहीं आते थे, बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे। तो उन सबको हैंडल करने के लिए हम लोगों को PYQ का एक सहारा लेना ज़रूरी है। और PYQ में हम लोग ओनली टेक्निकल नहीं लेंगे, हम लोग नॉन टेक भी उसमें लेंगे साथ में। तो हम लोगों को नॉन टेक प्लस टेक, अब पूरा पेपर हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को ले लेना है। इसमें चाहे कितने भी पेपर हुए हों, इसमें चाहे 7 पेपर हुए हों, 8 10 जितने भी हुए हों, वो मैं देख लूँगा, फिर बता दूंगा। तो उतने पेपर हम लोगों को कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ें। अगर हम लोग पूरा रामायण पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। हमारा नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अब जो ज़रूरत है वो स्मार्ट वर्क की है, हार्ड वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रहे कि हम लोगों को ये 3 प्रीवियस ईयर, ये किसी भी हालत में कैसे भी हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, और ये आसानी से कवर हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 15 साल के 20 साल के लगाओ, बस बोल रहा हूँ 3 साल के ही लगा लेने हैं, और वो मैं बताऊँगा किस तरीके से लगाने हैं। तो PYQ हम लोग को लगाने हैं। उसके बाद हम लोग क्या करने हैं, उसके बाद हम लोगों को इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिनसे मोर देन 60% नंबर आते हैं, 60-70% भी हो सकता है, तो 70% 60% टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट हम लोग को लिख लेने हैं। जैसे कि हम लोग का सब्जेक्ट हो गया सर्वे, उसके बाद हम लोगों का सब्जेक्ट, अभी इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी ये हो गए। उसके बाद हम लोगों का BMC, एकदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट BMC, जिसमें कंक्रीट प्लस बिल्डिंग मटेरियल दोनों इंक्लूडेड हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इन सब्जेक्टों से जब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, FM हो गया, FM। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मैंने कुछ सब्जेक्ट बताए, कुछ अभी और भी हैं। तो ये जो मोर देन 70% 60% नंबर कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को इनको कंप्लीट करना है, ताकि अगर हम लोगों का लास्ट टाइम पे मान लो छूट भी जाए, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे, सबसे पहले तो हमारे सब्जेक्ट रिवाइज पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद PYQ तो हम लोग लगा ही रहे हैं। इसके बाद इनके क्वेश्चन हम लोग को लगाने हैं, और कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, YCT AE के या फिर JEE के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अवेलेबल हो वो क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद फिर अब हम लोगों को इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे साथ के साथ। तो हम लोग शॉर्ट में जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसको 1 या 2 पन्ने में लिख लिया करेंगे। तो हम लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएंगे, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 दिन बचेंगे हम लोगों के पास में एग्जाम के, उस टाइम पे हम लोग पूरे तो सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाएंगे। हम लोग 1-2 पन्ने ही पलटा पलटा के हम लोग को रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स भी हम लोग को बनाने हैं, बिल्कुल शॉर्ट से भी शॉर्टेस्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स बोल सकते हैं एक तरीके से बोला जाए तो। माइक्रो नोट्स समझ लो, माइक्रो नोट्स, क्योंकि
शॉर्ट नोट्स में भी ज़्यादा पन्ने हो जाते हैं, लेकिन अब हमको पूरी चीज़ों को कंपाइल करना है एक ही पन्ने में या फिर 2 पन्ने में, ताकि बिल्कुल आसानी से चीज़ें कवर हो जाएँ और जल्दी से जल्दी हम लोग उस चीज़ का रिवाइज़न कर पाएँ। क्योंकि अगर एफएम में ही देखा जाए, अगर नोट्स हमारे 200 पन्ने के नोट्स हैं, अब 200 पन्ने का नोट्स हम लोग अगर पढ़ने बैठेंगे तो 2-3 घंटे तो इस नोट्स को पढ़ने में लग जाएंगे। उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं हम लोग, तो शॉर्ट नोट्स हम लोग के 100 पेज में बनते हैं, लेकिन 100 पेज को पलटाने में भी हम लोग को 1-1.5 घंटा लग जाएगा। हम लोगों को ऐसा एकदम कवर करना है कि एक जो चैप्टर है वो पूरा 1 या 2 पन्ने में आ जाए, और शॉर्ट नोट्स से भी शॉर्ट्स बनेंगे। तो 100 पन्ने में वो आ रहा था, तो ये हमारे 40 से 50 पन्ने में आराम से बन जाएगा, जिससे क्या है कि हम फटाफट पलटाएंगे और पूरे एफएम का हम लोग रिवीजन कर लेंगे, फिर ओसीएफ का कर लेंगे, फिर एचएम का भी कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग पहला पॉइंट पीवाई की हो गया, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग हम लोगों का गुरु है, ये हम लोगों को ही सिलेक्शन दिला सकता है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब क्या है, अब वो टाइम आ गया है कि ज़्यादातर प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाए और नए चैप्टर कम पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसके जो हमारे 15-20 चैप्टर हैं, तो 15-20 चैप्टर हम लोग को लिख लेने हैं। उसके बाद फिर क्या करने हैं कि जो डेली हम लोगों को क्या करना है, 50 क्वेश्चन का सेटअप हम लोग को लगाना चालू कर देना है। चाहे आता कुछ हो चाहे ना हो, 0 क्यों ना आता हो, लेकिन 50 क्वेश्चन लगाओ। और 50 क्वेश्चन कितने मिनट में लगाना है, 35 मिनट में लगाना है। और वो कैसे लगाना है ये मैं अभी बताऊंगा। तो 35 मिनट में 50 क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम लोग एग्ज़ाम के लिए हैबिचुअल हो जाएं और वो चीज़ें हम लोगों को बनने लग जाएं। अब 35 मिनट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में हम लोग के पास तो ज़्यादा ही टाइम रहेगा, तो 40 मिनट या 45 मिनट मैक्सिमम में हम लोग 50 अटैम्प्ट अच्छे एक्यूरेटली तरीके से कर लेंगे। तो ध्यान रहे, तो 35 मिनट 50 क्वेश्चन हम लोग को डेली ही लगाने हैं, पर डे लगाने हैं। 60 टेस्ट ये हमारे लगेंगे और बताऊंगा मैं कि कैसे लगाने हैं। और उसके बाद फिर क्या करने हैं कि हम लोग को डेली के एक एक चैप्टर को पढ़ते जाना है। जैसे कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए, उसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़ लिए, उसके बाद फिर सीरीज़ वाले क्वेश्चन पढ़ दिए, ट्रैक्शन वाले पढ़ दिए। इस टाइप से एक एक पढ़ते जाने हैं, ताकि 15-20 दिन में वो कवर हो जाए। 4 बार उसको हम लोग कर लेंगे, तो फिर हम लोग की चीज़ें नहीं छूटेंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते जा रहे हैं, तो जिससे चीज़ें नहीं छूटेंगी। और देखो 35 मिनट 50 क्वेश्चन करना है, और इसके साथ एक चीज़ और करना है कि पिनेकल की बुक जो रीजनिंग की है उसमें चैप्टर वाइज दी हुई है। अगर रीजनिंग की बुक नहीं है तो टेस्ट सीरीज में भी चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो उन चैप्टर वाइज डेली एक एक चैप्टर के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो हम लोग को लगाने ही लगाने हैं। डेली डायरेक्शन के हो, मिरर इमेज के हो, कोई भी हो, बनता है चाहे ना बनता है, सबसे पहले सारे लगाने हैं। उसके बाद जो बनते हैं उनको अलग कर देने हैं, और जिनमें हम लोग फंस रहे हैं बस उसके लगाते जाने हैं। 40 से 50 क्वेश्चन लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने हैं। और टाइम इसको भी ज़्यादा नहीं देना है, इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर देना है। तो रीजनिंग के लिए हमारे पास कितना टाइम बच गया, 1 आवर ये हो गया, प्लस 35 मिनट ये हो गया, 40 मिनट भी मान सकते हैं। तो 1 आवर 40 मिनट हम लोग को किसी भी हालत में देना है। और 20 मिनट इन चीज़ों को देखने के लिए कि कौन से क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो 2 घंटे हम लोग को रीजनिंग को किसी भी हाल में देने हैं। क्योंकि अब हम लोगों को प्रॉपर वे में और सही तरीके से चलना पड़ेगा, तभी हम लोग के मार्क्स जो हैं अच्छे आएंगे और हम लोग अच्छे से चीज़ें को कवर कर पाएंगे। तो रीजनिंग की बात हो गई। अब बात आती है सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट की एसएससी में, जो हर किसी के लिए सरदर्द बना हुआ है, वो है जीएस। अब जीएस के बहुत सारे भाग हैं। देखो सबसे पहला भाग है हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद साइंस, कभी कभी कंप्यूटर से आ जाता है, अभी आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और उसके बाद बनता है हमारा करंट अफेयर। इन सारी चीज़ों का जो ओवरऑल मार्क्स है वो है 50 मार्क्स। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और भूल रहा हूँ मैं, स्ट्रेटेजी के, तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हम लोग कवर कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग को देखना है। देखो तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो सबसे पहले टारगेट करो पॉलिटी को। पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, आराम से बन जाएंगे। एक चीज़ और मैं भूल गया इसमें, इकोनॉमी। और इकोनॉमी, उसके बाद इकोनॉमी को टारगेट करो, इसके भी 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। मतलब 4-5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 बन जाएंगे, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं 4 बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 5 भी बन सकते हैं। ये लक बाई चांस वाले काम रहते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत उटपटांग चीज़ें पूछ लेती हैं जो रिलेटेड नहीं रहती हैं पढ़ाई से, जो हमने पढ़ा है, तो उससे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। लेकिन इतनी तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 5 में से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो बना ही लोगे। अभी आ गया उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं जियोग्राफी से। इन जियोग्राफी का रेशियो इन सबसे ज़्यादा है, तो जियोग्राफी भी हम लोग को कवर करनी है। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद हिस्ट्री देख लेना है। हिस्ट्री में हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये 3 हिस्ट्री हैं। इन तीनों हिस्ट्री को डेली फटाफट
जो एकदम कंपाइल वीडियो होंगे उन वीडियो को देख लेना है ताकि चीज़ें कवर हो जाएँ। उसके बाद टेस्ट देंगे तो वो चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें हम लोग की कवर हो जाएगी। अब उसके बाद आता है हमारा साइंस। तो साइंस हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले है बायोलॉजी, उसके बाद है केमिस्ट्री, उसके बाद है फिजिक्स। अब देखो सबके अपने अपने रेशियो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से आते हैं। तो बायोलॉजी से मान लो 3-4 क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो इनसे 3, इनसे 2, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को टारगेट करना है बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में ज़्यादा चैप्टर नहीं है और जो हम लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं। हम लोग को सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं। वो टॉपिक की लिस्ट भी मैं बना के डाल दूंगा अगले वीडियो में। तो उससे क्या है कि हम लोग बायोलॉजी भी अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग को जो रिएक्शन वगैरह हैं वो देखने हैं और जो एलिमेंट वगैरह हैं वो देखने हैं। ज़्यादा चीज़ें इसमें भी नहीं देखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखनी है, क्योंकि अब सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो यही हमारा 1 महीना ले लेगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा इनका। तो ये हो गया। उसके बाद कंप्यूटर में हम लोग क्या करने हैं, ओनली PYQ लगाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लगाने हैं। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं और ज़रूरी नहीं कि आ जाए, पता चल नहीं आया तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में तो स्टैटिक वाली वीडियो है, कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लेना, उनके 5-6 स्टैटिक वाली वीडियो हैं। डांस वाले हो गए, लैंग्वेज वाले हो गए, कल्चर वाले हो गए, तो ये चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। इससे 1-2 क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। तो स्टैटिक जीके भी हम लोग को अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो ये हम लोगों को एकदम वीडियो से कवर हो जाएंगे। अब बचता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। तो करंट अफेयर पढ़ने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला 2 नहीं 3 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला तरीका है हमारे पास वीडियो, दूसरा तरीका है मैगजीन, तीसरा तरीका है टेस्ट। अब देखो वीडियो में क्या है कि हम लोग को क्या देखने हैं, मंथली कंपाइलेशन देखने हैं जनवरी 2023 से लेके जो अभी अप्रैल चल रहा है 2024 तक। ये हम लोग को देखना है। पर डे हम लोग को एक मंथली कंपाइलेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर मैगजीन में हम लोग को क्या करना है कि मैगजीन अगर है हमारे पास में तो डेली इसको 1 मंथ का हम लोग को ख़त्म करना है। 1 मंथ का जो करंट अफेयर है डेली हम लोग को 2 पन्ने में होता है, वो कर लेना है। इसके लिए बुक ओनली हम लोग को एक ही बुक परचेस करनी है, उत्कर्ष की या फिर घटना चक्र, जो भी अवेलेबल हो अपने पास चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर टेस्ट के थ्रू अगर हम लोग को करना है तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। उसमें हम लोग जैसे ही टेस्ट ओपन करेंगे, करंट अफेयर उसमें सर्च करो, SSC का करंट अफेयर, तो उसमें मंथली कंपाइलेशन साइड में लिखा हुआ है और 1 मंथ के 30 क्वेश्चन है और उन 30 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी है। तो उसको भी हम लोग को 1 मंथ का एक ही दिन में निपटाना है। जैसे जनवरी 2023 का है तो आज हम लोग को ख़त्म कर देने हैं 30 क्वेश्चन को, और प्लस उसके एक्सप्लेनेशन भी हम लोग को पढ़ लेने हैं। क्योंकि देखो करंट अफेयर समुद्र है, इसमें क्या पढ़ें तो क्या क्वेश्चन आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता है और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए क्या है कि कम चीज़ें पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। ये चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर 15 क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं हमारे करंट अफेयर के, तो हमारे कम से कम 9 या 8 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे इससे। तो इस तरीके से हम लोग को कवर करना है। अब देखो, अब बात आती है, हम लोगों ने जो सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो रीजनिंग है उसको कैसे करना है। तो रीजनिंग भी हम लोग को टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में रीजनिंग डायरेक्ट सर्च करना है। CPU की रीजनिंग लगा सकते हैं हम, CGL की लगाएंगे और JEE की लगाएंगे। इन तीनों रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं 35 मिनट के। ये सेट हम लोग को डेली लगाना है जब तक कि 60 दिन नहीं हो जाते हैं। ये हम लोग को डेली ही लगाने हैं। और अगर टॉपिक वाइज है, टॉपिक हम लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे रीजनिंग का, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे 40-50 क्वेश्चन, वो हम लोग को लगा लेने हैं। तो अगर टेस्ट के थ्रू लगाते हैं तो इससे, या फिर पिनेकल की बुक है तो पिनेकल की बुक से हम लोग को लगा लेना है। अल्टीमेटली हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग के टॉपिक कवर होने चाहिए, प्लस हम लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए। और उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है कि साथ ही साथ GS की भी टेस्ट सीरीज अब लगाते जानी है। तो GS में 2 टाइप की टेस्ट सीरीज है, एक तो टॉपिक वाइज है और एक है कंपाइल पूरी। तो हम लोग को क्या करना है, कंपाइल वाली हम लोग को डेली लगानी है, चाहे क्वेश्चन बने चाहे ना बने। जो 50 क्वेश्चन वाली है 35 मिनट में ये भी होगी, तो इसको भी हम लोग को लगाना ही लगाना है, चाहे क्वेश्चन बने चाहे ना बने। इसके भी हम लोग को CPO के, CGL के और JEE के, और अगर और टाइम मिले तो CHSL के भी लगा सकते हैं। पर ये 3 तो हम लोग को लगाने हैं, ये भी छोड़ दो क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। तो हम लोग को लिमिटेड और अच्छी चीज़ें ही करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग को कंप्लीट 35 मिनट 50 क्वेश्चन ये लगाने हैं, प्लस टॉपिक वाइज जो दिए हुए हैं टॉपिक वाइज टेस्ट यहीं से लगाएंगे ताकि हमारे टॉपिक भी कवर हो जाए। और थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, और थ्योरी के सोर्स जो हैं
या तो यूट्यूब से कवर कर सकते हो, या फिर लूसेंट की बुक है तो लूसेंट की बुक से भी कवर कर सकते हो। अगर पढ़ चुके हो कई बार लूसेंट की बुक को तो उससे भी कवर हो जाएंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी हम लोग को केवल और केवल टेस्ट से ही कवर करनी है। तो जो जिसको जैसा सोर्स समझ में आए वैसा कर सकता है, उसके लिए किसी को कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, हम लोग का करंट अफेयर हो गया। अब बचा हमारा टेक्निकल। तो टेक्निकल में भी जो मैंने तरीका बताया वही करना है। YCT AE की बुक हम लोग को लगानी है डेली के डेली। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग डेली लगाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, 40 से 50 क्वेश्चन इसके भी लगाने हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन लगाने के बाद पता रहना चाहिए ना कि हम लोगों ने क्या क्वेश्चन लगाए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन हम लोग को याद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग ने लगा तो लिए 200 क्वेश्चन पर डे, लगा लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन भी याद नहीं है, तो फिर वो तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना हमारा। लगाने को तो हमने लगा ली बुक, लेकिन हम लोग को जब याद ही नहीं है वो चीज़ें तो कोई मतलब नहीं निकलता है, चाहे 100 लगा लो चाहे 200 लगा लो। लेकिन अगर अच्छे से लगाए हो तो 5 क्वेश्चन भी लगाए हुए वो मायने रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हम लोग को याद है। तो YCT AE या JEE कोई भी बुक हो वो हम लोग को लगानी है। टेक्निकल में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सबसे पहले कवर करने हैं, जो मोर देन 60 to 70% नंबर हम लोग के कवर करते हैं, ताकि हम लोग के नंबर 50 प्लस तो आए ही आए। 50 प्लस से हमको ज़्यादा ही लाना है, 80 नंबर लाने की हम लोग को कोशिश करनी है पूरी की पूरी। यही कोशिश रहेगी 80 प्लस ही आए हम लोग के, 80 नहीं 80 प्लस, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर तभी कर पाएंगे। अब उसके बाद फिर YCT AE की बुक लगाने के बाद हम लोग क्या करनी है, हम लोग को थ्योरी पढ़नी है। और थ्योरी हम लोग को अब डेली पढ़ना है, प्लस उसके शॉर्ट नोट्स हम लोग को बनाते जाने हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं, अब उसको माइक्रो नोट्स। तो माइक्रो नोट्स हम लोग को साथ ही साथ बनाते जाने हैं, ताकि हम लोग डेली कवर कर पाएँ। और ध्यान रहे, जैसे कि आज मैंने मान लो कंक्रीट पढ़ा, कंक्रीट पढ़ने में मुझे लगे 2 घंटे, अब मुझे इसके माइक्रो नोट्स आज ही बनाने हैं। अब जैसे ही कल मैं सुबह उठूँगा 5 बजे या फिर 6 बजे, 7 बजे भी मान सकते हैं, ये टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। 4 बजे भी हो सकता है, कोई 4 बजे उठ जाए। तो जब भी मैं उठूँगा सबसे पहले मैं ये माइक्रो नोट्स उठाऊँगा, और इस माइक्रो नोट्स में सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मैंने कल वो चीज़ें पढ़ी थी वो चीज़ें मैं रिवाइज़ करूँगा, उसके बाद मैं आगे पे जाऊँगा। तो ध्यान रहे, सुबह का जो टाइम हमारा रहेगा, सुबह का टाइम ये कोई भी टाइम हो सकता है, यहाँ से लेके 9 बजे तक का, जब तक कि मैं मॉर्निंग का नाश्ता करता हूँ या फिर मैं खाना बनाने जाता हूँ। इन टाइम में मुझे क्या करनी है, अपने माइक्रो नोट्स रिवाइज़ करने हैं, जो भी मैं नए चैप्टर पढ़ूँगा। तो सुबह मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है अच्छे से, शाम को एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब सुबह एक चैप्टर पढ़ना है, शाम को एक चैप्टर पढ़ना है, और हो सके तो दोपहर में एक चैप्टर पढ़ना है। इन 3 टाइम में, सुबह, दोपहर और शाम, इन 3 टाइम में मुझे चैप्टर पढ़ने की कोशिश करनी है। दोपहर में नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन सुबह शाम मुझे नए चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद फिर मुझे क्या करने हैं, माइक्रो नोट्स बनाने हैं साथ ही साथ, और सुबह टाइम उसको रिवाइज़ करना है। ये डेली सर्कल हम लोग का चलता रहेगा। और PY तो मुझे साथ ही साथ लगाते जाने हैं। जैसे सुबह मैंने ये टॉपिक पढ़ा, उसके बाद मैंने PY लगा लिए, फिर ये पढ़ा, फिर PY लगा लिए। शॉर्ट नोट्स तो मैंने बना ही रखे हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद डेली मुझे, अब डेली जो है, जो मैंने प्रीवियस ईयर बताए थे, अगर किसी के पास बुक है तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो YCT की बुक ले लेना। अभी अभी लॉन्च हुई है, प्रीवियस ईयर 2-3 साल की ही है। अगर कोई दूसरी बुक है तो अच्छी बात है, और अगर ये भी नहीं है तो सीधे सीधे टेक्स्ट बुक ओपन करो, और टेक्स्ट बुक में पूरी टेस्ट सीरीज दी हुई है, 24 मतलब 23, 22 और 21 की। तो डेली एक टेस्ट ओपन करना है, उसमें है 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन तो हम लोग के नहीं हो पाएंगे, तो क्या करना है कि नॉन टेक के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं हम लोग को। जो नॉन टेक के 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन नॉन टेक वाले GS के, और 50 क्वेश्चन हम लोग के रीजनिंग के, ये हम लोग को देख लेने हैं। और उसके बाद टेक्निकल के भी 50 क्वेश्चन देख लेने हैं, और बाकी 50 क्वेश्चन हम लोग कल देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को, ताकि हम लोग का जो प्रीवियस ईयर ये भी कवर होते जाए, उसके बाद हमारी थ्योरी प्रैक्टिस है ये भी चलता जाए, और फिर जो हम लोग के माइक्रो नोट्स हैं ये भी बनते जाए। अब उसके बाद क्या करना है कि YCT AE में ही चैप्टरों के भी टेस्ट हुए हैं, और फुल लेंथ टेस्ट भी है। अभी फुल लेंथ नहीं देना है, अभी हम लोग को क्या करना है कि चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं कुछ दिन में। जब हम लोग का थोड़ा बेस बन जाएगा तब हम फुल टेस्ट देना चालू कर देंगे। तो चैप्टर टेस्ट, जैसे मैंने कंक्रीट पढ़ा तो कंक्रीट का मैंने दे दिया, उसके बाद सीमेंट पढ़ा तो सीमेंट का मैंने दे दिया, ब्रिक पढ़ा तो ब्रिक का मैंने दे दिया, स्टैटिक पढ़ दिया, स्टैटिक फ्लूइड तो स्टैटिक का मैंने दे दिया, कंपास सर्वे पढ़ दिया तो कंपास सर्वे का दे दिया। इस टाइप से चैप्टर वाइज अभी कुछ दिन हम लोग को कवर करना है, उसके बाद हम फुल लेंथ पे आएंगे। तो ये हम लोग को कवर कर लेना है। अब
जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बिल्कुल 60 डे तक ये करना है हम लोगों को। और इन 60 डे में मैं बता रहा हूँ, जितना स्कोर हम लोग का आता था 90, 80, 70, 75, तो ये स्कोर बढ़ के 100 आने लग जाएगा। बस इतना अच्छे तरीके से और प्रॉपरली जान लगा के कर दो। अब लापरवाही बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अब हम लोग को सिलेक्शन लेना ही लेना है। अब डेट बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन इन 60 डे में हम लोग को अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि हम लोग के टेस्ट सीरीज में भी 130 प्लस नंबर आने लग जाए। तो जैसे ही हम लोग के टेस्ट सीरीज में नंबर आने लग जाएंगे, एक्चुअल में वो नंबर जो हम लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे है वो भी देखने को हम लोग को मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे कि इस तरीके से तैयारी करनी है, ताकि हम लोग को रिजल्ट के भरोसे ना रहना पड़े। पेपर देने के बाद हम लोग तुरंत मेंस की तैयारी चालू कर देंगे। तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं शेड्यूल बना दूंगा डेली के टॉपिक के, और हम लोग वो डेली के टॉपिक कवर करते जाएंगे। तो मिलते हैं जो हमारे नए शेड्यूल के साथ में, जो हमारा 60 डे का प्रोग्राम रहेगा, उसमें बिल्कुल जुड़े हमसे और प्रॉपरली लगे रहें। अगर कोई कोचिंग से इंगेज हो तो इसमें मत आना, कोचिंग के थ्रू करते रहो। लेकिन अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप से क्या किया जाए, तो उसके लिए ये शेड्यूल मैंने बता दिया। इतना कर लोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, जान खुद को लगानी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे, उतना अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। और ध्यान रहे, ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 से 11 घंटे, कम से कम इतने घंटे लगेंगे। इतना घंटा दे सकते हो, बिल्कुल 100% दे सकते हो अपना। बस कोशिश करो और अब लग जाओ, अब टाइम हो चुका है। तो मिलते हैं न्यू टास्क के साथ में। ओके।